जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। अभी बैसाख का महीना शुरू हो गया है और बैसाख के महीने में स्नान दान का बेहद अधिक महत्व बताया गया है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। बैसाख महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। नित्य नियम से विधि विधान से उनका पूजन करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। बैसाख महीने में स्नान दान की कहानी सुनने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं बैसाख महीने में बांदरिया की कहानी। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको यह बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखाई देता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मेरे से पहले नहाता है तो राजा ने वहां पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहां पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा बैसाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे विवाह कर लूँगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने को आया। अब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं जिनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला है, यह बात उनको जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए यह टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजा कर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजा कर देखो कि राजा जी आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आया। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। बांदरी के बैसाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबाकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर को रख दो। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी ने बच्चा नदी में नहीं फेंका। वो उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रख कर आ गई। जब कुम्हार कुमारनी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनी तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुमारनी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली है, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चलें। कुमारनी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि उसको जन्म बांदरी ने दिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया जहां पर दासियां पानी भरने आईं। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगीं और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े पानी भी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने रानी से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुमार के लड़के के लिए भेज दिया। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गड़गौर का महीना आया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भर बगीचे में जाकर बैठ गया जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियाँ गड़गौर पूजन के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आईं। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो
वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आईं, तब वह लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गईं। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्व लग गया। जब यह बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी तो उनके माता पिता उस कुमार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुमार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुमार के घर 101 पोता हो गए। कुमार बोला कि हम पूरी नगरी को जिवाएंगे। तब सब लोग कुमार के घर जिमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आए। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई है तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गईं और उसके पैर छूती गईं। बांदरी के पोते को गोदी में देती गईं और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गईं। राजा को यह बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों को यह बात समझ में आ गई, यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरे जन्म की माता है। जो दासी उस दिन लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहाँ पर ही बैठी थी, वो दासी भी राजा को सारी बात बता देती है। राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी और सारी बहुओं पोता पोतियों को अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिए और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि बैसाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी बैसाख नहाई, राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। तो ये थी बैसाख मास में बांदरी के स्नान की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरिवंश लिखिए। थैंक यू।